अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म जो है तो फिल हो चुके हैं और अनकरीब एग्ज़ाम भी आपका चंद दिनों में होने वाला है। 21 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बात को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए चैनल बनाया गया है और सीटेट के लिए ईवीएस की और उर्दू पेडागोजी और सीटेट से मुतालिक जो सब्जेक्ट है उसके जो है तो आपको नोट्स और सवालात करवाए जा रहे हैं हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईवीएस के 10 सवालात करवाने वाले हैं जो गुज़िश्ता पूछे जा चुके हैं और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सवालात हमेशा पूछे जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं। तो आते हम हमारे जो है तो क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इन्वायरमेंटल स्टडी का जो है तो ऑफलाइन पेपर है ये गुज़िश्ता साल का। तो यहाँ पर 61 नंबर का सवाल है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे यानी 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। यानी ट्रेन की औसत चाल हमें इस क्वेश्चन से निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है तो यहाँ पर आपको दिया गया है 132.5 किलोमीटर पर हावर। सेकंड ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर घंटा। तीसरा जो है तो ऑप्शन है 53 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये हर बार इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो सीटेट में ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो इसका जो है तो हम इसको आपको हल करना होगा और आपको ये क्वेश्चन जो है तो हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि 29 नवंबर को जो है तो एक व्यक्ति बैठा था, तो यहाँ पर हम 29 नवंबर कर देते हैं इसको। और उसके बाद जो नवंबर का जो महीना होता है वो 30 दिनों का होता है, यानी कि 30 तारीख तक इसमें तारीख होती है। तो दूसरा जो है तो 30 तारीख हम कर देंगे यहाँ पर नवंबर की। और उसके बाद 1 दिसंबर को जो है तो वो पहुँच रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो 19:45 पर निकलता है। 19:45। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है तो 19:45 और इसका जो है तो 19:45 यहाँ पर कर देते हैं हम। तो ये वक्त में जो है तो उसके 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ अब हमको ये देखना है कि 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है उसकी ट्रेन। तो 1 दिसंबर 2019 को 11:45, ये पॉइंट को नोट करना है आपको। ये 1 दिसंबर है, यहाँ पर शॉर्टकट में हमने जो है तो इसको लिखा है। तो 11:45 को जो है तो ट्रेन उसकी पहुंचती है 11:45। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि इसका जो आपने निकाला है 24 घंटे यहाँ पर होंगे और उसके बाद जो 11 घंटे हैं, तो 11 घंटे जो है तो उसमें आपको 24 में जैसे कि 24 घंटे की जो वॉच होती है तो वो हिसाब से आपको इसमें मतलब टाइम को काउंट करना होता है। तो जैसे कि 19:45 से हम आगे चलेंगे। जैसे कि 20:45, 21:45, 22:45, 23:45 और 24:45। 24 यानी कि वहाँ पर 12 बज चुके होंगे। और इस तरीके से ये 5 घंटे अलहदा निकालेंगे हम
12, 24, 45 के 5 घंटे। 45 उसमें जो है तो हमको माइनस कर देना है। तो 45 माइनस करने के बाद 11 घंटे 5 में काउंट करना है हमको। 11 में 5 अगर हम मिलाते हैं तो ये 16 हो जाते हैं, और 24 में 16 मिलाने पर ये जो है तो 40 हो जाते हैं। तो हम 40 घंटे जो है तो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर घंटे अगर निकालना आपको आते हैं तो बिल्कुल जो है तो आप राइट आंसर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल में कि नागरकोइल को जो है तो उसकी, यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो आपको औसत चाल निकालना है। यहाँ पर आपको जो है तो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो उसकी जो मतलब 2120 किलोमीटर को आपको तकसीम देना होगा 40 से, तो आपका आंसर निकल कर आएगा। तो तकसीम इस तरीके से हम करते हैं, जैसे कि ये सिफर को काटना है और ये सिफर को कट कर देना है। 4 का जो पहाड़ा है वो उसको पढ़ना है कि 4 एका 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब 21 में से 20 जाने पर 12 यहाँ पर बचे, और 4 के पहाड़े में जो है तो 12 3 नंबर पर आता है, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 53 किलोमीटर पर हावर्स। तो ये जो आंसर है ये क्या इसके अंदर आपके जवाब के अंदर है? तो ये 3 नंबर को जो है तो आपका आंसर राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर रहेगा कि वो जो व्यक्ति था जो 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से जो निकली थी 19:45 पर चली थी, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर जो है तो नागरकोइल पहुंची थी। तो यदि सूरत में मतलब सूरत से जो है तो नागरकोइल का जो ट्रेन का मार्ग है उसकी जो दूरी रहेंगी, तो वो उसकी औसत चाल जो रहेंगी वो रहेंगी 53 किलोमीटर पर हावर्स। तो इसमें आपको एक बात ये जहन में रखना है कि आपको 12 महीनों के जो दिन होते हैं उसे भी जहन में रखना है। जहन में रखना है आपको 12 महीनों के दिन, यानी कि कौन से महीने में कितने दिन हैं। जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28, और 4 साल के बाद जो है तो 29 भी होते हैं, उसमें एक साल आता है कि 29 दिन होते हैं। उसी तरीके से जो है तो इसको ध्यान में रखना है आपको। महीने को जो दिन होते हैं उसको जो तो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल तरीके से आप अगर याद है और आपको तकसीम करना आता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप राइट जो है तो आपका 1 मार्क यहाँ पर ज़ाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? फर्स्ट ऑप्शन है सुनीता विलियम, सेकंड ऑप्शन है बेचेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमणि, और चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों सुनीता विलियम जो है तो इसका आंसर नहीं रहेगा। बेचेंद्री पाल ये जो है तो इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और सूर्यमणि भी नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और ये जो है तो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है, और इससे मुतालिक थ्योरी के अंदर हम जो मैराथन लेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन से स्टेट से कौन से जो है तो मतलब क्या क्या रिलेटेड है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? फर्स्ट ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा ऑप्शन है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा ऑप्शन है शकरकंदी मूली हल्दी, और चौथा ऑप्शन है गाजर चुकंदर और मूली। तो दोस्तों चुकंदर में जो है तो मूली पाई जाती है, लेकिन आलू के अंदर मूली नहीं होती, और अदरक में भी जो है तो होती है अदरक में, और गाजर में होती है, हल्दी में
नहीं होती, और अदरक में जो है तो अदरक में भी नहीं होंगे। खैर, अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाजर, चुकंदर और मूली, क्योंकि गाजर और मूली में जो है तो जड़ होती है और चुकंदर में भी जड़ होती है, जिसको आम ज़बान में हम बीट रूट कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी ओक जिसे डेजर्ट ओक भी कहा जाता है, तो वो डेजर्ट ओक जो है तो कहाँ पर पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अबू धाबी में, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जो डेजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक जिसे कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेपेंथिस वह पौधा है, नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसका जो कथन है वो है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा जो है तो इसका कथन है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। और तीसरा जो है तो इसमें यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उनका शिकार कर सकता है। और चौथा जो डी है, तो यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं आते। दोस्तों, नेपेंथिस जो तो आपको पता होगा कि किस तरीके का, चलो हम आपको बता देते हैं कि नेपेंथिस का जो पौधा होता है कैसा होता है। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरीके से नेपेंथिस का पौधा होता है। ये जो तो सुराहीदार होता है, घड़े नुमा होता है, और इसका जो वो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एक पत्ती से ढका हुआ होता है। तो इस तरीके से ये पौधा होता है। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा हमारा जो है तो राइट आंसर रहेगा। जैसे कि आपने देखा है दोस्तों कि ये पौधा जो है तो ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये जो है तो राइट इसका ऑप्शन रहेगा। और दूसरा, इसका जो आकार होता है घड़ी जैसा होता है और उसका मुंह जो है तो पत्ती से ढका होता है, ये भी राइट रहेगा। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? तो केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी, बी और डी, और केवल ए, बी और सी। तो सी का जो है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उनका शिकार कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर राइट रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लास्ट वाला रहेगा, और तकरीबन तो फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि और छोटे कीड़ों का भी वो शिकार करता है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो चौथा भी हो सकता है और पहला भी जो है तो हो सकता है। ज़्यादातर की जो आंसर रहेंगे उसका 4 नंबर का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। तो हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो गुजरात रहेगा, क्योंकि भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी समुद्र तट तक जो प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह गुजरात से जो है तो गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे कालीकट कहते हैं, कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारा अगला सवाल है कि उच्च ज्वर, तेज़ बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, यानी कि सिंकोना पेड़ की छाल से जिसका जो है तो इलाज किया जाता है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है
मियादी बुखार, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया और लास्ट ऑप्शन है डेंगू। तो सिंकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे जो है तो मतलब इलाज किया जाता है। तो वो कौन सा जो है तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मलेरिया, सेकंड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर है। यानी कि एक डॉक्टर है और उसके घर से, तो उसके अस्पताल की जो सिम थे वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब जिस तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स है और एक्स के पूर्व में, यानी पूर्व जो है तो ये साइड में होगा, 600 मीटर की दूरी पर ए है, ठीक है। उसके बाद फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। अब बी पर जो है तो डॉक्टर साहब जाते हैं बी पर जो 450 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बी पर पहुँच गए डॉक्टर। उसके बाद जो है तो फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अब बी के ठीक पश्चिम में, पश्चिम जो है तो इधर से आ जाएगा, 120 मीटर की दूरी पर सी है। उसके बाद और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तर जो है तो इधर हो जाएंगे उसकी डायरेक्शन, 90 मीटर की दूरी पर यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर आ जाएंगे। अब आपको बताना क्या है, तो घर, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, मतलब अस्पताल से डॉक्टर का जो घर है वो कौन सी दिशा में। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये है जो तो अस्पताल है, ये डॉक्टर का घर है। तो अस्पताल से डॉक्टर का घर की जो दिशा होंगी वो होंगी उत्तर दक्षिण, ओ सॉरी उत्तर पश्चिम, यानी कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है और लास्ट में नीचे दक्षिण होता है। तो आपके आंसर में क्या उत्तर और पश्चिम है, अगर है तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो हमने देखी यहाँ पर कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये कहाँ पर नज़र आ रहा है, उत्तर पूर्व जो है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि चिरौ नाच कहाँ के लोग करते हैं, चिरौ नाच कहाँ के लोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन है मिज़ोरम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर और लास्ट ऑप्शन है मेघालय। तो मिज़ोरम में जो है तो चिरौ नाच होता है जब उनकी काश्तकारी हो जाती है चावल की, और वहाँ पर जो मतलब वो वहाँ पर जो त्यौहार होता है उसमें जो है तो ये नाच होता है, चिरौ नाच कहते हैं उसे, जो मिज़ोरम में होता है। नेक्स्ट जो है तो क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, हमें 10 ही क्वेश्चन देखना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, यानी कि तमिलनाडु जो जो स्टेट है उसके आस पड़ोस में कौन कौन से स्टेट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा आया, उड़ीसा जो है तो नहीं रहेगा, यानी कि ये आंसर गलत होगा। सेकंड में केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे की जो सिम थे, महाराष्ट्र के बाद गोवा और कर्नाटक आता है, तो जो तमिलनाडु है वो लास्ट में जो है तो रहेगा। तो ये भी आंसर आपका 2 नंबर का भी गलत रहेगा। थर्ड जो है तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एक तरफ आ जाता है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हम आपको मैप पर ले जाकर ये जो तो दिखा देते हैं तमिलनाडु के आस पड़ोस में कौन कौन से स्टेट हैं।
जैसे कि आपको स्क्रीन पर हमारा जो भारत का नक्शा नज़र आ रहा है इंडिया का, तो पूछा ये गया सवाल में कि तमिलनाडु के पड़ोसी रियासतें। तो जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है तमिलनाडु, और उसके जो निकटवर्ती राज्य है यानी कि पड़ोसी रियासतें हैं वो है केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 3 रियासतें जो हमने हमारे मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो टिक करे उसके अंदर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो लास्ट का जो क्वेश्चन था हमारा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश। तो अगले जो सवालात रहेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई मतलब सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और सीटेट से मुतालिक मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। और बिल्कुल जितना नॉलेज है हमारे पास हम तकसीम करने की कोशिश करेंगे आपको। आपके जो वक्त बचा हुआ है आपका सीटेट का, तो बहुत ही कम वक्त रहा है और आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, सभी जो है तो हमारे फ्रेंड्स को जिसने सीटेट 2024 जो है तो पेपर फिल मतलब फॉर्म फिल किया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ऐसे मतलब कैंडिडेट्स को जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।